एक समय की बात है जब ज्ञान और साहित्य का बोलबाला था। दरबार में अक्सर विद्या विचारों की महफिल सजती थी। इसी दौरान एक पुस्तकालय के मालिक, जिसका नाम शरण था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय न केवल नवीनतम ज्ञान से भरा है, बल्कि यह उस व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई भी प्रकट कर देता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से अपनी पसंद की किताब चुनता है, तो उसकी असली पहचान, उसकी नैतिकता और स्वभाव तुरंत उजागर हो जाती है। दरबार में शरण के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह पुस्तकालय सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने शरण के पुस्तकालय का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि शरण रोज महल में आकर लोगों को पुस्तकें दिखाता और दावा करता कि जिस किताब को कोई चुनता है, वह उसकी मन की सच्चाई प्रकट कर देती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने अपनी पसंद की किताब उठाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर के विचार और भावनाएं स्वाभाविक रूप से सामने आ गईं। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि पुस्तकें साधारण सी किताबों की तरह ही थीं, उनमें कोई जादुई चमक या विशेष अक्षर नहीं। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि शरण ने अपने पुस्तकालय को एक विशेष क्रम में सजाया था। वास्तव में किताबें पूर्व निर्धारित क्रम में रखी गई थीं, ताकि किसी भी व्यक्ति की पसंद उसके व्यक्तिगत रुचि और मनोदशा के आधार पर स्वतः निर्धारित हो जाए। बीरबल ने ध्यान से देखा कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी पसंद की किताब उठाता था, वह पहले से ही अपने मन की सच्चाई में डूबा होता था, किसी जादू की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे शरण के पुस्तकालय का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने एक भव्य रंग-बिरंगी किताब उठाई। तुरंत ही उसकी पसंद ने उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति और अहंकार प्रकट कर दिया। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने एक सरल, साफ सुथरी किताब चुनी, जिससे उसकी आंतरिक सच्चाई और नैतिकता झलक गई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली चमत्कार वही है जो अपने आप में स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। शरण ने अपने पुस्तकालय को इस प्रकार सजाया है कि जो भी अपनी पसंद की किताब उठाता है, वह केवल अपनी ही रुचि और मनोदशा के अनुसार दिखाई देता है। यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि व्यक्ति की स्वयं की पसंद उसके चरित्र की गहराई को प्रकट कर देती है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा ज्ञान, सफलता और महानता केवल व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा प्रकाश केवल अंदर की सच्चाई से निकलता है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। शरण ने अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने पुस्तकालय का दावा जादुई दिखाने के लिए किया था। अब मैं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। कहानी से सीख, असली ज्ञान और सफलता केवल व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम में निहित होती है, न कि केवल दिखावे में। एक समय की बात है जब गांवों में मिट्टी से बनी वस्तुएं ही जीवन का आधार थी। महाराज अकबर के दरबार में अक्सर ऐसी कहानियां सुनाई देती थी जो लोगों के मन में आशा और प्रेरणा भर देती थी। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसका नाम देव कुमार था, महल में पहुंचा और बड़े गर्व से दावा करने लगा,
महाराज, मेरी बनाई हुई मिट्टी की भंडार में छुपी वस्तुएं अद्भुत हैं। ये वस्तुएं आपके दिल की सच्चाई प्रकट कर देती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को छूता है तो उसकी असली स्वभाव, चाहे वह विनम्र हो या स्वार्थी, तुरंत सामने आ जाता है। दरबार में देव कुमार के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ मंत्रियों ने उसकी बातों में आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह कुम्हार की वस्तुएं सच में चमत्कारी हैं या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने देवकुमार की बनाई हुई मिट्टी की वस्तुओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि देवकुमार रोज महल में आकर अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इन वस्तुओं को छुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर छिपी हुई भावनाएं और विचार प्रकट हो गए हों। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि वस्तुओं के कुछ हिस्सों पर हल्की हल्की चमक और असामान्य निशान थे, मानो उनमें कुछ अतिरिक्त मिश्रण मिला हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि देवकुमार अक्सर रात में अपने कार्यशाला में जाकर मिट्टी में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिला देता था, जिससे वस्तुओं में कृत्रिम चमक उत्पन्न हो जाती थी। इस मिलावट से वस्तुएं देखने में तो अद्भुत लगती थीं, पर असली गुण तो केवल स्वाभाविक मिट्टी में निहित होते हैं। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे देवकुमार की वस्तुओं का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने एक वस्तु को छुआ। तुरंत ही उसकी वस्तु में से फीकी चमक निकलने लगी, मानो उसके अंदर के स्वार्थ की छाया दिखने लगी हो। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने वही वस्तु छुई और उसे स्वाभाविक गर्मजोशी भरी चमक मिली, जैसे उसमें उसकी आंतरिक सच्चाई प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह, असली चमत्कार तो वही है जो स्वाभाविक गुणों में निहित होता है। देवकुमार ने स्वार्थ में आकर अपने वस्तुओं में कृत्रिम रासायनिक मिश्रण मिला दिया है, जिससे वे जादुई प्रतीत होती हैं। लेकिन सच्ची महानता तो उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम स्वाभाविक रूप से झलकते हैं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता, समृद्धि और महानता केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुण और ईमानदारी से प्राप्त होती है, न कि केवल झूठे दावों से। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है। देवकुमार को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने वस्तुओं में कृत्रिम मिश्रण मिलाया था ताकि मेरा दावा सच दिखे। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य के पास घने जंगलों में एक सुंदर झरना था, जिसकी छवि सुनहरी धूप में अद्भुत लगती थी। अफवाह थी कि यह झरना देखने वाले की आंतरिक सच्चाई को प्रकट कर देता है। अगर कोई विनम्र है तो उसके चेहरे पर मुस्कान और चांदनी सी चमक आ जाती है, और यदि कोई स्वार्थी है तो उसके चेहरे पर अंधेरा छा जाता है। इस बात का दावा करने वाले एक साधु, जिसका नाम विनोद था, ने महाराज अकबर के दरबार में प्रवेश किया और बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास यह रहस्यमयी झरना है। इसमें बैठकर आप अपनी असली प्रकृति देख सकते हैं। दरबार में विनोद के दावे पर चर्चा हुई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, बताओ कि क्या यह झरना सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनोद द्वारा प्रस्तुत झरने का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि झरना तो वास्तव में सुंदर था। उसकी झर्रे गिरती हुई, पानी के बुलबुले हवा में उड़ते और चारों ओर हरियाली बिखरी हुई थी। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने झरने की ओर देखा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की भावनाएं अपने आप उजागर हो रही हैं। पर बीरबल ने गौर से देखा कि झरने के किनारे कुछ ऐसे चमकीले क्रिस्टल बिखरे हुए थे जो पानी में मिलकर रंगों की अदला-बदली कर रहे थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि विनोद ने झरने के पास एक छोटी सी मशीन लगाई थी जो रात में चलकर क्रिस्टलों को विशेष रोशनी प्रदान करती थी। इस रोशनी के कारण झरना देखने वालों को ऐसा भ्रम होता कि वह उनके अंदर छिपी हुई सच्चाई को प्रतिबिंबित कर रहा है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी को आदेश दिया कि वे झरने का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने झरने के पास जाकर देखा। उसकी छवि में हल्की सी मंदता और अंधेरे की झलक दिखाई दी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने झरने का अनुभव किया। उसकी आंखों में सच्ची चमक और खुशी झलकने लगी। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। विनोद ने स्वार्थ में आकर झरने को जादुई दिखाने के लिए क्रिस्टलों और मशीनों का सहारा लिया है। सच्ची प्रकृति का सौंदर्य तो केवल उसी में होता है जो अपने आप में स्वाभाविक हो। यह झरना अपने आप में सुंदर है और इसकी असली महिमा किसी कृत्रिम यंत्र से नहीं बदली जा सकती। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता, सौंदर्य और ज्ञान केवल कड़ी मेहनत, नैतिकता एवं प्राकृतिक गुणों से प्राप्त होते हैं। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम से प्रकट होती है। विनोद को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर इस झरने को जादुई दिखाने के लिए कृत्रिम उपकरण लगाकर भ्रम पैदा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलूंगा। एक समय की बात है जब राज्य में रहस्यमय तावीजों और जादुई उपायों का बोलबाला था। दरबार में अक्सर ऐसे दावे होते कि कोई तावीज पहनने से भाग्य बदल जाता है या व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। उसी समय एक साधु, जिसका नाम योगीराज था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरा यह तावीज अद्भुत है। इसे स्पर्श करते ही आपके अंदर की छिपी सच्चाई और भाग्य प्रकट हो जाते हैं। जो भी इसे ग्रहण करेगा उसकी जिंदगी में सुख समृद्धि का आगाज हो जाएगा। दरबार में योगीराज के दावे पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह तावीज सच में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने योगीराज के तावीज का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि योगीराज रोज महल में आकर अपने तावीज का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था और दावा करता था कि इसका स्पर्श करने से व्यक्ति की अंदर की सच्चाई उजागर हो जाती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने तावीज छुआ तो मुझे कुछ समय के लिए हल्की सी चमक महसूस हुई,
मानो मेरे अंदर की भावनाएं झलकने लगी। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि तावीज का बाहरी आवरण तो साधारण सूती कपड़े से बना था, पर उसके अंदर एक छोटा दर्पण और कुछ तार छुपे हुए प्रतीत होते थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि योगीराज अक्सर रात में अपने आश्रम में जाकर उस तावीज के कुछ हिस्सों को छेड़ता और उसे विशेष ढंग से सेट करता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह तावीज के माध्यम से पूर्व निर्धारित चमक और प्रभाव पैदा कर देता था, जिससे लोग मान लेते थे कि यह जादुई है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे योगीराज के तावीज का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तावीज छुआ। तुरंत ही उसके चेहरे पर उसकी असली स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति झलकने लगी और तावीज की चमक थोड़ी कम हो गई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने तावीज छुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका मन शांत हो गया और उसकी आत्मा की गहराई उजागर हुई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। योगीराज ने स्वार्थ में आकर अपने तावीज में छिपे दर्पण और तारों का सहारा लेकर पूर्व निर्धारित प्रभाव पैदा किए हैं। सच्ची सफलता, भाग्य और सुख केवल उस व्यक्ति में होते हैं जिसके अंदर की सच्चाई, नैतिकता एवं मेहनत झलकती है, तावीज के झूठे दावे में नहीं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा भाग्य और सफलता केवल कड़ी मेहनत, ईमानदारी एवं नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल झूठे दावों से। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। योगीराज को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने तावीज को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलूंगा। एक समय की बात है जब राज्य में जल की महत्ता अत्यधिक थी और लोग प्राकृतिक पानी की शुद्धता को ही उत्तम मानते थे। महाराज अकबर के दरबार में अक्सर ऐसे चमत्कारों की चर्चा होती थी जो लोगों के मन में आशा जगाते थे। इसी दौरान एक सुराही विक्रेता, जिसका नाम सुखदेव था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरी यह पुरानी सुराही अद्भुत है। इसे छूते ही आपके अंदर की आंतरिक शुद्धता और नैतिकता प्रकट हो जाती है। जो भी इस सुराही से पानी पीता है, उसकी आत्मा की असली स्वच्छता तुरंत उजागर हो जाती है। दरबार में सुखदेव के दावे पर चर्चा फैल गई। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बातों पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह सुराही सचमुच अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुखदेव की सुराही का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सुखदेव रोज सुबह महल में आकर सुराही का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस सुराही से पानी पिया तो मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर की सारी अशुद्धियां दूर हो गईं। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि सुराही का बाहरी आवरण तो साधारण मिट्टी का था, पर उसके कुछ किनारों पर हल्की सी चमक और असामान्य निशान थे, मानो उसमें कोई अतिरिक्त पदार्थ मिला हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि सुखदेव अक्सर रात में अपने छोटे से गोदाम में जाकर सुराही के एक छिपे हुए हिस्से में कुछ खास यंत्र, एक छोटी मशीन रखता था, जिससे वह सुराही के पानी में कृत्रिम चमक उत्पन्न कर देता था।
इस मशीन के चलते पानी का रंग और स्वाद ऐसा प्रतीत होता था मानो वह जादुई हो। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे सुखदेव की सुराही से पानी का स्वाद लें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने पानी पिया। तुरंत ही उसकी आंखों में उसकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति की झलक दिखाई दी, क्योंकि पानी का स्वाद उसमें फीका और असली नहीं रहा। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने पानी पिया और उसे प्राकृतिक ताजगी भरा पानी मिला, जिससे उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलकने लगी। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। सुखदेव ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए सुराही में कृत्रिम यंत्र लगा रखा है, जिससे पानी को अद्भुत दिखाया जाता है। लेकिन असली सच्चाई तो व्यक्ति के अंदर की होती है, उसकी आंतरिक स्वच्छता और नैतिकता का प्रतिबिंब, जिसे कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और समृद्धि केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुणों और नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल झूठे दावों से। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है। सुखदेव को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए सुराही में कृत्रिम यंत्र लगा रखा था। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में धन संपत्ति और व्यापार की चर्चा आम थी। महाराज अकबर के दरबार में अक्सर व्यापारियों के नए नए आविष्कारों के बारे में सुना जाता था। इसी दौरान एक व्यापारी, जिसका नाम श्याम था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरी यह तिजोरी अद्भुत है। इसे खोलते ही यह न केवल आपके धन की सुरक्षा बताती है, बल्कि आपके अंदर छिपी ईमानदारी और स्वभाव की सच्चाई भी प्रकट कर देती है। दरबार में श्याम के दावे पर चर्चा छिड़ गई। कुछ ने तो उसकी बातों पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह तिजोरी सच में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने श्याम की तिजोरी का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि श्याम रोज दरबार में आकर तिजोरी का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था और दावा करता था, इस तिजोरी को खोलने से आप अपनी वास्तविक आंतरिक छवि देख सकते हैं। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इसे खोला तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की ईमानदारी और स्वभाव के बारे में कुछ गूढ़ संदेश सुनाई दे रहे हों। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि तिजोरी के ताले और चाबी में कुछ असामान्य निशान थे, मानो उसमें कुछ तकनीकी यंत्र छुपा हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि श्याम अक्सर रात में अपने गोदाम में जाता और तिजोरी के अंदर छुपे कुछ पन्नों तथा यंत्रों को पुनः व्यवस्थित करता था। इस यंत्र के द्वारा तिजोरी से पूर्व निर्धारित संदेश निकलते थे, जिन्हें श्याम ने तिजोरी को बोलता दिखाने के लिए सेट कर रखा था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी व्यापारियों तथा सज्जनों से आग्रह किया कि वे तिजोरी का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तिजोरी को खोला। तुरंत ही तिजोरी ने एक कठोर संदेश दिया, तुम्हारे अंदर स्वार्थ की गहराई है। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने तिजोरी खोली। उसे मधुर और संतुलित संदेश मिला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई उजागर हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो।
श्याम ने स्वार्थ में आकर अपनी तिजोरी में छुपे यंत्रों का सहारा लिया है, जिससे पूर्व निर्धारित संदेश निकलते हैं। असल में यह तिजोरी केवल साधारण धातु की बनी है और उसकी आवाज केवल एक यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। सच्ची पहचान तो व्यक्ति के अंदर की शुद्धता और नैतिकता में निहित होती है, न कि किसी कृत्रिम संदेश में। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता, धन और महानता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, परिश्रम और नैतिकता झलकती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई एवं नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। श्याम को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपनी तिजोरी को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में भोजन की गुणवत्ता और स्वाद की चर्चाएं आम थीं। महाराज अकबर अपने दरबार में हमेशा कहते थे कि असली स्वाद तो उस भोजन में होता है जो कड़ी मेहनत और प्राकृतिक गुणों से बना हो। इसी बीच एक प्रसिद्ध रसोइया, जिसका नाम गिरीश था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरी खिचड़ी अद्भुत है। इसे खाने से आपकी थकान दूर हो जाती है, मन में नई उमंग जाग उठती है और आपकी असली ऊर्जा प्रकट हो जाती है। मेरी खिचड़ी में ऐसे तत्व हैं कि यह आपकी आंतरिक शक्ति और ईमानदारी को भी उजागर कर देती है। दरबार में गिरीश के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बीज तुरंत ही उग आए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह खिचड़ी सच में अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गिरीश की खिचड़ी का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि गिरीश रोज महल में अपनी खिचड़ी लेकर आता और बड़े उत्साह से उसे परोसता। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस खिचड़ी का स्वाद लिया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की थकान और उदासी पल भर में गायब हो गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि गिरीश खिचड़ी बनाने से पहले रात में अपने रसोई में अकेले जाकर कुछ विशेष मसालों का एक मिश्रण तैयार करता था। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि उस मिश्रण में कुछ कृत्रिम रसायन भी मिलाए जाते थे, जिससे खिचड़ी का स्वाद असली खाने की तुलना में अतिरंजित और मोहक हो जाता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गिरीश ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए ये कृत्रिम तत्व मिलाकर खिचड़ी को जादुई बना दिया है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे गिरीश की खिचड़ी का स्वाद लें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने खिचड़ी चखी। तुरंत ही उसकी आंखों में उसकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति झलकने लगी, क्योंकि खिचड़ी का स्वाद उसमें फीका और असली नहीं रहा। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने खिचड़ी चखी। उसे असली प्राकृतिक स्वाद मिला, जिससे उसके चेहरे पर संतोष की झलक आई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। गिरीश ने स्वार्थ में आकर अपने मसालों में कृत्रिम रसायन मिला दिए हैं, जिससे खिचड़ी का स्वाद अतिरंजित हो जाता है। असल में प्राकृतिक मसालों और कड़ी मेहनत से बनी खिचड़ी ही सच्ची ऊर्जा का स्रोत होती है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है।
जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा स्वाद, असली स्वास्थ्य और सफलता केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुण और नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल कृत्रिम मिलावट से। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है। गिरीश को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने मसालों में कृत्रिम रसायन मिला दिया था ताकि मेरा दावा सच प्रतीत हो। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में बुद्धिमत्ता और ज्ञान की महत्ता चरम पर थी। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम प्रशांत था महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा करने लगा, महाराज, मेरे पास ऐसा अद्भुत डब्बा है जो जिसे भी खोलने दे उसकी छिपी हुई अक्ल का प्रमाण तुरंत प्रकट कर देता है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो इस डब्बे में एक सुनहरी किरण उभर आएगी और यदि कोई स्वार्थी या अहंकारी है तो डब्बा खाली हो जाएगा। दरबार में प्रशांत के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ ने तो उसकी बात पर विश्वास जताया, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह डब्बा सचमुच जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रशांत के डब्बे का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि डब्बा बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया हुआ था, परंतु उसकी बनावट में कुछ असामान्य था। बीरबल ने देखा कि प्रशांत अक्सर रात में अपने गोदाम में जाकर उस डब्बे के अंदर छिपे यंत्र को चुपके से समायोजित करता था। उस यंत्र के द्वारा डब्बे में एक विशेष रोशनी उत्पन्न होती थी, जिसे देखकर लोगों को ऐसा भ्रम होता था कि डब्बा व्यक्ति की आंतरिक बुद्धिमत्ता प्रकट कर रहा है। बीरबल ने गुप्त निगरानी में पाया कि यह रोशनी पूर्व निर्धारित सेटिंग पर आधारित थी और प्रशांत इसे अपने हिसाब से बदल सकता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे डब्बे का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने डब्बा खोलने का प्रयास किया। प्रशांत ने अपने यंत्र के माध्यम से उस मंत्री के लिए एक मंद धुंधली रोशनी प्रदर्शित कर दी। मंत्री की चेहरा तुरंत उदास और झुका हुआ दिखा। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने डब्बा खोला। इस बार डब्बा में से एक चमकदार सुनहरी किरण उभर आई, मानो उसकी आंतरिक सच्चाई और बुद्धिमत्ता प्रकट हो गई हो। दरबार में सभी ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। प्रशांत ने स्वार्थ में आकर अपने डब्बे में छिपे यंत्र का उपयोग कर पूर्व निर्धारित रोशनी प्रदर्शित की है। सच्ची अक्ल और बुद्धिमत्ता तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम झलकते हैं। डब्बे का कोई जादुई गुण नहीं है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और ज्ञान केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, मेहनत और नैतिकता निहित होती है। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की सच्चाई से प्राप्त होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। प्रशांत को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने डब्बे को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ।